भगवान शिव 18 नामों से जाने जाते हैं, जिनमें से शिव शंभु, नीलकंठ, महेश्वर एवं नटराज ये सब प्रमुख नाम हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं तथा उनके भाल पर चंद्रमा है। उनके 5 मुख माने जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शिव 10 भुजाओं वाले त्रिशूलधारी भी हैं। पुराणों में भगवान शंकर के जिन 18 नामों का उल्लेख किया गया है, उनमें से सबसे पहला है शिव। शिव शंकर अपने भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। पशुपति उनका दूसरा नाम है। ज्ञान शून्य अवस्था में सभी पशु माने गए हैं। शिव इसी के लिए पशुपति हैं, क्योंकि वो सबको ज्ञान देने वाले हैं। शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। मृत्यु से कोई भी नहीं जी सकता, पर चूंकि शिव अजर और अमर हैं, इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। त्रिनेत्र रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के दोनों नेत्र माता पार्वती जी ने मूंद लिए। इससे पूरे विश्व में अंधकार फैल गया और सब लोग व्याकुल हो उठे। जो शिव के ललाट पर तीसरा नेत्र उत्पन्न हो गया, उससे तुरंत ही सारा अंधकार दूर हो गया। शिव जी को पंचवक्त्र भी कहा जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कोई मनोहर रूप धारण किए। इससे अनेक देवताओं को उनके दर्शन का लाभ मिला। इसके बाद सदाशिव भगवान भी 5 मुख वाले हो गए। हर मुख पर 3-3 नेत्र उत्पन्न हो गए। कृतिवासा के रूप में भी भगवान शिव को माना जाता है। जो गज चर्म धारण करके उसे कृतिवासा कहा जाता है। महिषासुर के पुत्र गजासुर के कहने पर भगवान शिव जी ने उसका चर्म धारण किया था। शितिकंठ के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिसका कंठ नीला हो उसे शितिकंठ कहा जाता है। खंड परुष भी भगवान शिव का ही एक नाम है। कहा जाता है कि जिस समय दक्ष यज्ञ का ध्वंस करके भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ा को बोध हो गया, तब नर के एक तिनके को भी मंत्रित किया और उसे शिवजी पर चलाया। वह परशु के आकार में था। शिवजी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, उन्हें यह नाम लिया। इसके अलावा शिवजी को प्रथमाधिव, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा और कपाली के नामों से भी पूजा जाता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन, महाकाल, महाकालेश्वर भी बोलते हैं जिन्हें, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, केदारनाथ, श्री भीमाशंकर महाराज, विश्वनाथ भगवान, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर इसमें से 12वें ज्योतिर्लिंग हैं। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। हम अपने इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को अपने पुराणों से का ज्ञान और पाठ पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जो समय कम होने के कारण इस ज्ञान से वंचित है। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है। उसमें हमने अभी विदेश्वर संहिता को अभी तक हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं। तो अभी हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें से हमें रुद्र संहिता के अनुसार अभी तक पता चला कि नारद जी कैसे मोहवश होकर विष्णु भगवान को उन्होंने श्राप दिया और विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी विष्णु ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, उनसे ये पूछने के लिए कि मैं शिव तत्व के विषय में कैसे जान पाऊंगा। तो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापों द्वारा की बात बताना और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में प्रश्न पूछना। तो भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने के बाद मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों को भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं। इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए।
वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के आगे हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण देव, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वह कुसम्य जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों मेरे प्रभु महादेव जी के गण हैं और सत्य पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है। अतः मेरे मोहरित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के जाल में फंस गया था। इसलिए आप दोनों को श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ भी कहा है होगा तो वैसा ही, तथापि फिर भी आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापों द्वारा की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्व के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मन नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो सनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जहां शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का नंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। निरंतर शिव का स्मरण करते हुए उनकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध हो गई थी। वह वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। ओम ब्रह्मणे नमः और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हुए उनके शिव तत्व के विषय के बारे में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान भोलेनाथ के मन में लगा हुआ था, भक्ति भावना से पूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रदास से मैंने भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य में पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमश इन विषयों का तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व प्रकट्य विवाह गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग भी बताइए। विशेष रूप से सब कुछ बताइए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी आप मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मन ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की वह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा इस प्रकार से बोले। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। कल से हम लोग जी के मुंह से स्वयं सुनेंगे कैसे उन्होंने नारद जी को शिव के बारे में बताया, कैसे उन्होंने अलग अलग कहानियां सुनाई
और उनको शिव ज्ञान का, श्रीमत का ज्ञान करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा। अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इस ज्ञान से अवगत हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री महाकाल।